नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, जितने भी साथी आज का इसे वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गोल्डन न्यूज है कि इंटर्नशिप निकली हैं, वो भी गवर्नमेंट अलाइड एस्टेब्लिशमेंट में, जिसे हम कहते हैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर में। इंटर्नशिप है, वो भी पेड इंटर्नशिप, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है 50,000 पर मंथ, जो भी इसमें सिलेक्टेड होंगे। और ये इंटर्नशिप का ड्यूरेशन 6 मंथ का है, जो कि एक्सटेंड होके 12 महीने भी हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, कैसे सिलेक्शन होना है, और सिलेक्शन होने के बाद में ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस, और साथ साथ में इसके बाद में जॉब प्रोस्पेक्टस आपके क्या बनते हैं। तो जो भी नए साथी मेरे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल रवि टेक स्टूडियो, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस यहाँ पर आप देखेंगे जॉब रिलेटेड आते हैं, गवर्नमेंट जॉब, इंटर्नशिप और इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट्स के भी कुछ एकेडमिक कंटेंट्स यहाँ पर पोस्टेड होते हैं। यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ज़्यादातर वीडियोस इसी कंटेंट में आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो जैसा कि आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और हालांकि आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। ये एड्रेस नंबर है 1/12/2022 पर टेक्निकल टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, और ये अटैचमेंट आया है 30 सितंबर 2022 को। तो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, न्यू दिल्ली, वांटिंग 25 इंटर्न्स, पार्टिकुलरली देख नोट कर लें, 25 इंटर्न्स चाहिए अंडर दी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर इंटर्नशिप थीम, और उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। और जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो फर्दर स्लाइड में आपको दिखाने वाला हूं। पीरियड जो एंगेजमेंट का होगा वो इनिशियली जो है 6 मंथ का होगा, जिसको कि बढ़ा के 12 महीने का किया जा सकता है अगर रिक्वायरमेंट है तो। इंटर्नशिप जो है पेड होगी, जिसमें कि आपको 15,000 पर मंथ मिलना है, और एट द एंड जब आपका कंप्लीशन हो जाता है आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा कंप्लीशन का, इंटर्नशिप का, जिसका अनेक्शन में दिया गया डिटेल आपको दिखाऊंगा मैं इसमें। नंबर ऑफ इंटर्न्स जो है यहाँ पर जो दिए गए हैं 25, ये प्रोविजनल हैं, वो बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी फाइनल रिक्वायरमेंट। जितने भी कैंडिडेट इसको भरना चाहते हैं उनका प्रोफार्मा दिया गया एनेक्सर 2 में, जो कि मैं आगे दिखाऊंगा, उसमें भर के उनको भेजना है अलोंग विद द डॉक्यूमेंट्स। तो एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड होंगे ऑनलाइन टीईसी की वेबसाइट पे www.tec.gov.in, इस पे जाइए, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से आपको अप्लाई करना है। 31 अक्टूबर 2022 इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग फॉर दिस इंटर्नशिप। किसी भी तरह का डिले और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा वो सीधा सीधा रिजेक्ट होगा। अब जब आप ये सबमिट कर रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, सारी इंफॉर्मेशन जो कि आप भरने वाले हैं इसमें सब करेक्ट होनी चाहिए, और करेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में होने चाहिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन कैंसिल भी हो सकता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर लें, मैक्सिमम फाइल साइज 10 MB का। एप्लीकेंट CGPA जो डिग्री है उनको इक्विवेलेंट परसेंटेज मार्क्स में आपको कन्वर्ट करना है, और इसकी इंफॉर्मेशन आपको अपनी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से लेना है कि कैसे वो CGPA कैलकुलेट कर रहे हैं और करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट परसेंटेज क्या होगा। उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट भी अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से बनवा के लाना है एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कैसे आपने ये परसेंटेज में कन्वर्ट किया। लिस्ट जो है और या शॉर्टेज कैंडिडेट की जो है वो वेबसाइट पे पब्लिश होगी 30 नवंबर 2022 को। तो मतलब 31 अक्टूबर को आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगे, और 30 नवंबर को शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वेबसाइट पे डिस्प्ले कर दी जाएगी, और ऑफर लेटर भी देने स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करना है ऑफर लेटर, और ईमेल के जरिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन है थ्रू ईमेल ओनली। किसी तरह की कोई क्वेरीज है तो आप इस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं, adgpulse@gov.in। अब चलिए देखते हैं डिटेल ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें। आपको जब सिलेक्ट किया जा रहा है तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड वर्क करने हैं यहाँ पर,
ठीक है। डिफरेंट काइंड के वर्क्स आपको असाइन किए जाएंगे, जिसकी डिटेल अनेक्सर 1 में दी गई है, जो आगे मैं दिखाऊंगा। और साथ साथ में आपको करना है कि आपको स्टडी करना है, फॉर्मुलेट करना है, ऑपरेशनलाइज करना है, असेसमेंट ऑफ वेरियस वर्क्स, प्रोजेक्ट, पॉलिसीज जो भी वहां पर आपको हैंडओवर की जाती हैं। इसके साथ साथ में अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कॉलर हैं तो आपको चांसेस भी मिल सकते हैं एब्जॉर्ब होने के इन फ्यूचर, अगर अच्छा कुछ आप 6 महीने की ट्रेनिंग, 6 महीने की इंटर्न या फिर 1 साल के इंटर्नशिप में कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इंडियन स्टूडेंट ही एप्लीकेबल करेंगे इस पोस्ट के लिए। किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आप 3rd ईयर या 4th ईयर इसे कहते हैं, फाइनल और प्री फाइनल ईयर में पहुंच गए हों, पार्टिकुलरली इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में, और मिनिमम 60% मार्क्स आपके सिक्योर होने चाहिए सारे सेमेस्टर को मिला के। या फिर आपने कंप्लीट कर ली हो बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और किसी भी रिलेटेड डिसिप्लिन में विद मिनिमम 60% मार्क्स। देख कट ऑफ यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, तो सीजीपीए को आप कन्वर्ट करके चेक कर लें आपका 60% बन रहा है कि नहीं। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट कर लिया हो, मास्टर डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, रेडियो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और किसी रिलेटेड डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम कोर्स का डिसिप्लिन 1 साल का होना चाहिए और 60% मार्क्स। जो क्वालिफिकेशन है वो रिलैक्स भी हो सकती है किसी डिजर्विंग कैंडिडेट के लिए, डिपेंडिंग ऑन दी सिलेक्शन पैनल। मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आप प्रोसेस करते हैं, इसका मतलब गारंटी नहीं है कि आपको इंटर्नशिप यहाँ पे मिल जाएगी, आपको फाइट करना पड़ेगा मेरिट, सो एज पर दी मेरिट आपका सिलेक्शन यहाँ पे होना है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, 6 महीने का इनिशियली आपको पोस्टिंग मिलेगा, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 12 महीने के लिए। एक्सटेंशन जो होगा 6 महीने के बाद में, वो केवल एप्लीकेबल होगा इंटरनल को, जब वो भी रिकमेंड किया जाएगा हेड ऑफ डिवीजन और अप्रूवल लेना पड़ेगा हेड ऑफ टीईसी से। अब अप्लाई कैसे करें? जितने भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास में अपना खुद का सीवी हो, एरिया ऑफ वर्क इंटरेस्ट, प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्मेट जिसका एनेक्सर 2 में दिया गया, उसमें आपको टाइप करके बना लेना है, ठीक है, और उसी से ही आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। सिलेक्शन कैसे करना है? पहले आपका स्क्रूटनी होगा एलिजिबिलिटी को लेकर, एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होंगे, उसके बाद आपको एक शॉर्टलिस्ट लिस्ट पब्लिश होगी और उसके बाद में आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, डिपेंड करेगा, ज्यादा कैंडिडेट हैं तो इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन कमेटी में कंडक्ट पर्सनल और टेलीफोनिक इंटरव्यू, दोनों ऑप्शंस हैं। अगर जरूरत पड़ी तो किसी भी तरह का टीए और डीए नहीं दिया जाएगा जब आप पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करने आ रहे हैं। और सिमिलरली टीईसी कैन आल्सो आइडेंटिफाई इंटर्न्स फॉर स्पेसिफिक वर्क डोमेन, मतलब आपको सिलेक्ट करके वो डिसाइड कर सकते हैं किस वर्क डोमेन में आपको रखा जाएगा, किस एरिया में आपसे काम करवाया जाएगा। वो आपकी इंटरेक्शन से ही वो पता कर लेंगे जब आपका इंटरव्यू होगा तब। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, टीईसी में शॉर्ट लिस्ट दी एप्लीकेशन, लिमिट द नंबर ऑफ एप्लीकेशन टू बी कॉल फॉर पार्टिकुलर पीरियड। कहने का मतलब अगर ज्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया स्लाइटली टफर करके उतने ही कैंडिडेट को, मतलब कह सकते हैं कि कम से कम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा फास्ट रहे। एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट हैं जो परस्यू कर रहे हैं स्टडी किसी भी इंस्टीट्यूशन में, और एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस लेटर फ्रॉम द सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उसमें उन्हें लिखना पड़ेगा कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं है आपको यहाँ पर इंटर्नशिप करने के लिए। तो आपको जितने भी 3rd ईयर में हैं और फाइनल ईयर में हैं उनके नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से। इंटर्नशिप जो है इट्स नॉट ए जॉब क्लियर और नॉर एन एश्योरेंस ऑफ जॉब, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया, एक जस्ट एक इंटर्नशिप है, इसका मतलब है जॉब नहीं आपको मिलने वाली है, ना ही एश्योरेंस दे सकते हैं आपको जॉब मिल सकती है टीईसी में। प्लेसमेंट क्या है? इंटर्न वुड बी अटैच्ड विद वन ऑफ द ऑफिसर इन डिवीजन, मतलब जब वो भी सिलेक्ट होंगे उनको किसी भी एक ऑफिसर के अंडर में अटैच कर दिया जाएगा। ओरिएंटेशन वर्कशॉप भी कंडक्ट कर दी जाएगी इंटर्नशिप की, जब इंटर्नशिप स्टार्ट होगी तो वर्क ऑफ इंटर्नशिप विल बी मॉनिटर्ड थ्रू पीरियोडिक इंटरेक्शन विद इंटर्न्स, मतलब क्या आप काम कर रहे हैं उनको भी असेस किया जाएगा पीरियोडिकली कॉन्टैक्ट करके।
अटेंडेंस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा, डिटेल सुपरविजन होगा आपका डिवीजन द्वारा किसी भी यूनिट जिसमें आप काम करेंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर बात कर लेते हैं तो इंटरनल जो इंटर्न्स हैं उनको अपना लैपटॉप खुद का लेके आना है, उनको वर्क स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा टीईसी द्वारा, और इंटरनेट फैसिलिटी भी दी जाएगी कॉन्सर्न हेड ऑफ डिवीजन द्वारा। कोड ऑफ कंडक्ट आपको मेंटेन करना है, आपको टीईसी की जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो सारे के सारे आप पे एप्लीकेबल होंगे और आप बाध्य हैं उसे फॉलो करने के लिए। इंटर्न सेल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ टीईसी। इंटर्न सेल नॉट रिवील एनी पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब इस जब काम कर रहे हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उससे रिलेटेड कोई भी वाइटल इंफॉर्मेशन आप किसी को रिवील नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक पॉलिसी के अंदर आता है। इंटर्न में विद द प्रियर परमिशन ऑफ टीईसी प्रेजेंट देयर वर्क टू एकेडमिक बॉडीज और सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस, मतलब अगर आप इस वर्क को कहीं दिखाना चाहते हैं कॉन्फ्रेंस में, पेपर पब्लिकेशन में, तो आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी टीईसी से, और अलाउ किया जा सकता है, आप दिखा सकते हैं। However, even for the purpose of information that is confidential, TEC cannot be revealed, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कॉन्फिडेंशियल होती है, हर ऑर्गेनाइजेशन को होती है, उनको आप कहीं पे भी किसी भी तरीके से रिवील नहीं कर सकते हैं। कोई भी पेपर्स और डॉक्यूमेंट रिटन और पब्लिश होता है बाय इंटर्न शुड कैरी द कैविएट दैट व्यूज आर द पर्सनल व्यूज ऑफ द इंटर्न्स डोंट रिप्रेजेंट द रिफ्लेक्ट ऑफ, मतलब यहाँ से कुछ भी अगर आप पब्लिश करते हैं तो वो कैंडिडेट का अपना पर्सनल व्यू हो सकता है, इसमें किसी भी तरह की टीईसी की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। इंटर्नशिप विल फॉलो द एडवाइस गिवन बाय देम, मतलब कहने का मतलब उनको जो एडवाइस दी जाएगी उसको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। इन जनरल इंटर्नशिप में इंटरैक्ट विद अदर represent to TEs with or with third party, however some interns may superficially authorized to interact with third party, मतलब पहले तो आपको थर्ड पार्टी से बात नहीं करनी है, कुछ को अथोराइज किया जाएगा, वो थर्ड पार्टी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट इसके लिए प्रायर अप्रूवल होगा टीईसी द्वारा। कोई भी इंटर्न जो है किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं करेगा, ना ही रिप्रेजेंट करेगा टीईसी को किसी भी मीडिया में, प्रिंट इवन इलेक्ट्रॉनिक में या सोशल मीडिया पे भी, इंक्लूडिंग फेसबुक ट्विटर पे, कहीं पे भी मेंशन नहीं करेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ वर्क हो रहा है यहाँ पर। इंटर्न विल कंडक्ट देमसेल्फ प्रोफेशनली द रिलेशनशिप, उनको अपना प्रोफेशनल रिलेशन मेंटेन करके चलना है पब्लिक में और प्लस प्लस प्रोफेशनली, दोनों में डिफरेंशिएशन आना चाहिए, जो यहाँ की इंफॉर्मेशन बाहर बिल्कुल नहीं आपको करनी है। और देखिए ये पॉइंट नंबर 9 है जो इनमें भी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व दैट कंडक्ट ऑफ इंटर्न्स एंड देयर एक्सेस टू द डेटा सेल बी द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न डिवीजन, मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पे काम कर रहा है वो कितना डेटा एक्सेस कर रहा है, कितनी उसको छूट है डेटा की, वो कंसर्न डिवीजन डिसाइड करेगी, उस हिसाब से चलेगा। कोई भी वर्क जो टीईएस देता है इंटर्न को और पीरियड के दौरान में विल बी सोल प्रॉपर्टी ऑफ टीईसी, तो वो टीईसी का वर्क है, उसकी प्रॉपर्टी है, किसी भी तरह का उसका मिस यूज नहीं कर सकते इंटर्न्स। तो ये थोड़े से रूल्स हैं, स्ट्रिक्ट रूल हैं, इनको फॉलो करके ही आपको चलना है। अब सबमिशन ऑफ पेपर, वर्क प्लान, वर्क शेड्यूल शैल बी डेवलप्ड बाय द सुपरवाइजर, interns are invariably adhered to the same. Internship will be required to submit a report or paper on the work undertaken at the end of internship to the respective division. आप इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाती है तो आपको एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी है हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉन्सर्न डिवीजन के लिए, और जो कि पूरी साइन होगी कॉन्सर्न ऑफिसर द्वारा जिसके अंदर आपने काम किया है, और एक्सेप्टेंस ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। जब वो सबमिट कर देंगे रिपोर्ट तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। टोकन ऑफ रेम्यूनरेशन की बात कर देते हैं, तो जितने भी इंटर्न हैं जो यहाँ पे सिलेक्ट होंगे उनको 15,000 पर मंथ आपको मिलेगा फिक्स जो स्टाइपेंड। रेम्यूनरेशन जो भी है वो पेड किया जाएगा जैसे ही मंथ एंड होता है, सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस देखते हुए आपको ये रेम्यूनरेशन पेड होता रहेगा। सर्टिफिकेट जो है जब आप कंप्लीट कर लेते हैं इंटर्नशिप, सबमिट कर देते हैं अपनी रिपोर्ट, तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसका आपके एनेक्स 3 में दिया है डिटेल। डिसएंगेजमेंट, जो टीईसी के पास में अधिकार है, किसी को भी इंटर्नशिप को कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह की कोई भी गलत इंफॉर्मेशन पाई गई या फिर कहीं ऐसे उल्टी सीधी चीजों में लिप्त पाया गया, इंटर्नशिप जो डिसाइड करेंगे डिसएंगेजमेंट करने के लिए उनको कम से कम 4 वीक का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। अगर आप छोड़ना चाहते हैं इंटर्नशिप तो कम से कम 4 वीक पहले आपको बताना पड़ेगा। नोटिस पीरियड जो है कभी कभी माफ किया जा सकता है, वो डिपेंड करेगा सुपरवाइजर के ऊपर कि इंटर्न ने क्या रोल अदा किया है। जब आप डिसएंगेजमेंट होते हैं तो इंटर्न को सारी चीजें मतलब हैंडओवर करनी पड़ेंगी टीईसी को, जो कुछ उनको दिया गया, किसी तरह का पेपर, इक्विपमेंट या फिर कोई भी
डेटा या कोई भी एसेट सारे के सारे वहां पे देने हैं। साथ साथ में अपनी आईडी कार्ड जो दिया गया वो भी हैंड ओवर करना है। अगर ऐसा पाया गया कि टीईएस ने पाया गया कि इंटर्न जो डिसगेंड हो गया है टीईएस से और किसी भी तरह से वो गलत इंप्रेशन की वजह से या फिर किसी गलत उसमें इंडल्ज है तो उस पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है। नंबर ऑफ इंटर्न्स क्या है कि एंगेजमेंट ऑफ इंटर्न्स विल बी डन ट्वाइस इन ए कैलेंडर ईयर। दो मतलब साल में 2 बार इनमें भरे जाते हैं सिंक्रोनाइज वे में। अगर भी कैलेंडर में टीएस असेस करता है रिक्वायरमेंट ऑफ इंटर्न्स, उसके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं। अभी जो भरे जाने हैं वो टोटल 25 पोस्ट हैं जो भरी जानी इंटर्न्स की। स्कीम ऑफ रिव्यू, टीएस कभी भी रिव्यू कर सकता है किसी भी दौरान। आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो आपको इंटर्न से हटाया जा सकता है। पावर टू रिमूव डिफिकल्टी, हेड ऑफ टीएसी इज अपॉइंटमेंट नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव शैल हैव द पावर टू रिमूव एनी डिफिकल्टी इन द वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम को लागू करने के लिए किसी भी तरह की कोई डिफिकल्टी आती है तो उनके पास में पावर है, उसको रिमूव किया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब है। अनेक्सर 1 में देखिए दिया गया क्या क्या आपके वर्क हैं। अगर फिक्स्ड एसेट्स में आप जा रहे हैं डिवीजन में तो फिक्स्ड एसेट्स, टेक्नोलॉजी, रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, ई वेस्ट, एनर्जी इफिशिएंसी, ये एरियाज हैं जिनमें आप वर्क करेंगे। फ्यूचर नेटवर्क में है, फ्यूचर नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इतने सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको काम करने को मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा डेटा आप देख रहे होंगे यहाँ पर स्क्रीन पे। ये डिफरेंट डोमेन्स हैं जिनमें आपको वर्क करने का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्मेट ये है, इसको आप डाउनलोड कर लें, इसको भरें नीटली टाइप्ड। आपको ये सॉफ्ट कॉपी में तैयार करना है सीवी, इसको आपको अपलोड करना है वेबसाइट पे जाके। ठीक है। और इसके साथ में रिकमेंडेशन भी आपका लगेगा आपके कॉन्सर्न इंस्टीट्यूट से जहां पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे भरा जाएगा रिकमेंडेशन। ठीक है। और ये है फॉर्मेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। जब आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगी तो इस तरह का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पे दिया गया है। असेसमेंट ऑफ डिवीजन वाइज रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे दी गई है। देखिए फिक्स एक्सेस में 1 वैकेंसी है इंटर्न की, फ्यूचर नेटवर्क में 2 है। तो ये आपका सब डिवीजन दे देगा। टोटल 25 वैकेंसीज हैं अलग अलग डिवीजन के लिए, जो कि यहाँ पे सब डिवीजन में आपको दे दिया गया है। टोटल 24 अभी दी है, 25 टोटल है वैकेंसी जो भरी जा रही है। ठीक है। अलग अलग पोजिशन में देखिए कोलकाता में आरटीसी में जा सकते हैं, दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, और ये उनकी सब डिवीजन हैं जिनमें आपको पोस्ट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है इंटर्नशिप के लिए। आई होप सारे डॉक्यूमेंट, सारे डाउट, सारे डॉक्यूमेंट जो मैं बोले थे इसमें सारे आपके तैयार रहेंगे। किसी तरह कोई डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आती है फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। जो भी नए साथी मेरे चैनल पर बता रहे हैं प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल रविटेक स्टूडियो। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि ज्यादातर वीडियोस ऐसे मेरे आते रहते हैं, आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।